A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं तहसीन यूसुफ और मैं हूं मोमिना साजिद। नजर डालते हैं इलाकाई बुलेटिन पे। सक्खर में हाल ही में तैनात होने वाले DIG जावेद जिस्कानी का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं सक्खर से ब्यूरो चीफ नदीम अब्बासी। जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ, हाल ही में न्यू तैनात होने वाले सक्खर DIG जावेद जिस्कानी की तरफ से ये हिदायत जारी की गई थी कि जितने भी मंशात फरोश हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर कार्रवाई शुरू की जाए। SSP सक्खर ने भी मुतल्लिका थानों को हिदायत जारी। SSP के अहकामात पर अमल करते हुए थाना न्यू पिंड के SHO नवीद नवाज शेख की बड़ी कार्रवाई, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे, एक मंशात फरोश को गिरफ्तार किया जिससे 5 किलो चरस बरामद हुई। A1 की टीम जब थाना न्यू पिंड पहुंची तो वहाँ पर एडमिरल खलीक मैर ने A1 TV को बताया, अल्लाह पाक के लाख एहसान है हमारे DIG साहब और SSP साहब की सख्ती से हुक्म अहकाम थे कि शहर के अंदर कोई भी मंशात फरोश, गुटखा, माविया, मावा, सुपारी, मंशात जो भी है वो बंद होनी चाहिए। बिल्कुल हमारा सक्खर जो है क्लीन होनी चाहिए। उस पर हमारे SHO साहब ने टीम तश्कील दी और हमने पार्टियां बनाई। पार्टियों के अंदर हमारा बहुत बड़ा ये मंशात का स्मगलर था और मंशात चलाता था सनी अब्बासी। अल्लाह पाक ने कामयाबी दी, रात रेड की, 5 किलो चरस समेत वो गिरफ़्तार हो गया। 5 किलो चरस ये कहीं बेचने जा रहा था। SHO साहब को इन्फॉर्मेशन मिली, पार्टी लेके गया और वो गिरफ़्तार हो गया। उसके ऊपर पर्चा भी दे दिया है, चालान। उसके अलावा कितने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है? उसके अलावा हमारे यहाँ एक गडानी कौम थी, गडानी का एक था पप्पू गडानी, वो भी बड़ा मंशात फरोश था। उसको भी हमारे SHO नवीद नवाज शेख साहब ने गिरफ़्तार किया, उसको भी जेल भेज दिया है। और एक बंधानी था लाला फैसल बंधानी था, वो भी मंशात फरोश था, नए घोट का, उसको भी 4 किलो चरस समेत। पंजाब हुकूमत की हदायत पर जिला राजनपुर के स्कूलों में स्टूडेंट्स कौंसिल की तश्कील के लिए इंतखाबी अमल का सिलसिला जारी। जामपुर में तलबा की जानिब से इलेक्शन कैंप्स लगाए गए हैं। इलेक्शन रूल्स के तहत तलबा के इलेक्शन हो रही हैं। तलबा अपने नुमाइंदों का चुनाव करने के लिए जोशो खरोश से इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रही हैं। इस सिलसिले में मोहम्मद शफीक साजिद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस एलिमेंट्री, और अमजद इस्लाम पताफी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ने जिला के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा करते हुए इंतखाबात के इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस अमल से बच्चों में खुद एतमादी पैदा होगी। इससे तलबा अपने मसाइल को स्कूल इंतजामिया के सामने रखेंगे। राजनपुर इंतजामिया ने राजनपुर शहर को बचाने के लिए पुल पठान के मकाम पर सिम नाले को कट लगा दिया। कट लगने से दर्जनों देहात सैलाबी पानी की नजर हो गए। इलाका वकीलों के मना करने के बावजूद जिले इंतजामिया ने सिम नाले को कट लगा दिया। मकामी लोगों की मज़ाहमत से बचने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग और हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस की भारी नफरी पुल पठान के मकाम पर मौजूद। काजी अहमद में 3 दिन से मुसलसल बारिशों ने तबाही मचा दी। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद आमिर हुसैन पिन्नर के अहकामात और दावे धरे के धरे रह गए। 17 यूनियन कौंसिल में पानी ही पानी, 100 से ज़ायद देहात डूब गए। 3 से ज़ायद मकान और 700 के करीब कच्ची बस्तियां पानी में डूब गई। सैकड़ों एकड़ ज़मीन पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई, जबकि तेज़ बारिश के बायस गाँव की तरफ जाने वाली सड़कें पानी में बह गई। शहर भर के रोड, रस्ते, गली मोहल्लों की सड़कें तालाब बन गई। शहरी घरों तक महसूर होकर रह गए। कच्ची आबादी के मकीनों का सिंध हुकूमत और आला हुकाम से मदद की अपील। रावलपिंडी बहरिया टाउन फेज 7 की रिहायशी साइका बानो की छोटी सी गलतफहमी की वजह से हंसता बसता घर बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से मां से बच्चा जुदा हो गए। रिपोर्ट कर रहे हैं रावलपिंडी से ब्यूरो चीफ A1 TV बशीर मलिक। इस वक्त हम मौजूद हैं, रावलपिंडी का इलाका है फेज 7। एक मामूली सी बात कहां से कहां चली गई, हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। एक वार्डन, ये जो फीमेल हमारे साथ मौजूद है, ये जॉब करती थी, तो मोबाइल चार्जिंग पे लगाया तो वार्डन ने इनके घर में गलत बात बता दी, ये किसी के साथ रात को बात करती है, जिसकी वजह से इनका हंसता बसता घर बर्बाद हो गया। 3 बच्चों की ये माँ है। इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं इनसे, इनके साथ ये क्या हुआ। जी, मेरे पास ये अल्फाज नहीं है कि उस औरत ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने सिर्फ एक मोबाइल चार्ज पे लगाया था और उसने रात के 3 बजे का मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं किसी से बात कर रही थी। लेकिन मैं खुदारा मुझसे जो मर्ज़ी कसम ले ले कि मैं किसी से कोई बात नहीं करती। मैं अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे शादी को 12-13 साल हो गए। अगर मैं होती तो उस टाइम होती। अभी मैं अपने बच्चों के लिए क्यों कोर्ट में लड़ रही हूँ। अगर मैं गलत होती तो आज वक्त मैं उसके साथ होती। मेरे बच्चे मुझसे दूर कर दिए।
5 مہینے ہوں گے میرے بچوں سے بات نہیں کرنے دے رہے، ان کے دماغ میں غلط غلط باتیں ڈال رہے کہ تمہاری ماں کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تمہاری ماں ایسی ہے، تمہاری ماں. اور میں نہیں آنا چاہ رہی تھی، لیکن میرے انصاف کے لیے کوئی بھی نہیں ساتھ کھڑا ہو رہا. میں اکیلی، میں سب نے ساتھ چھوڑ دیا، بہن بھائی سب نے. میں اکیلی ان کورٹ کچہری میں جو کبھی بھی نہیں گئی، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں دینے والا، تو اس لیے میں یہاں پہ آپ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں. خدا را میری مدد کرے. جی بالکل جیسا کہ آپ نے سنا سیکا کا کہنا ہے. میرے 3 بچے ہیں اور میں 3 بچوں کی ماں ہوں. میں اپنے خاوند سے بہت پیار کرتی تھی. ایک چھوٹی سی غلط فہمی کے اوپر اس لڑکی عورت نے میرا گھر برباد کر دیا. اب بھی ایون یہ ہے، جو خاوند ہے مجھے اپنے بچوں سے ملنے نہیں دیتا، اور یہ بچوں کے لیے در بدر کے دھکے کھا رہی ہے. کہیں پہ اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. کورٹ ہو، تھانہ ہو، کہیں پہ بھی سنوائی نہیں ہو رہی. آخر پہ تھک ہار کے یہ میڈیا کے پاس پہنچی ہے. انصاف کے لیے انہوں نے کی اپیل وزیر اعظم پاکستان سے، مجھے انصاف دیا جائے، مجھے میرے بچے ملائے جائیں. اس عورت کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے میرا ہنستا بستا گھر، ایک چھوٹی سی معمولی سی غلط فہمی کے اوپر اس نے سوچا بھی نہیں، میرا گھر برباد کر دیا. کیمرہ مین حمزہ علی کے ساتھ بشیر ملک، A1 ٹی وی، راولپنڈی. احمد پور شرکیہ میں پنجاب ایجوکیشن سیکرٹری ڈاکٹر انور کی ہدایت پر اسکولوں میں اسٹوڈنٹ کونسل الیکشن، مڈل اور ہائی اسکولوں میں الیکشن منعقد کیے گئے. ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن رؤف سپرا نے کہا کہ الیکشن بچوں میں اویئرنیس پیدا کرتا ہے. تحصیل بھر کے 107 اسکولوں میں الیکشن جاری ہے. 40,000 سے زائد طلبہ اپنے حق رائے دہی استعمال کریں گے. کمشنر صاحبال سلوت سعید کا ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک دورہ. ایمرجنسی میں مریضوں کی عیادت کی اور ادویات کی دستیابی کے بارے میں معلومات لی. کمشنر سلوت سعید نے ڈاکٹرز کی ہدایات دی کہ ایمرجنسی میں آنے والے ہر مرض کو علاج کی بہترین سہولیات دی جائے. اس موقع پر انہوں نے کارڈیالوجی وارڈ کا بھی دورہ کیا. ڈاکٹر محمد سلیم نے کمشنر کو وارڈ کی کارکردگی کے بارے میں بریفنگ دی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بھرتی کے لیے خصوصی اجازت حاصل کی جائے گی. انہوں نے اراضی ریکارڈ سینٹر کا بھی دورہ کیا اور بات چیت کی. حویلی لکھا پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی. 3 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار. ملزمان کے قبضہ سے 11 موٹر سائیکلیں اور لاکھوں روپے نقدی برآمد. رپورٹ کر رہے ہیں حویلی لکھا سے نمائندہ A1 ٹی وی شاہد سعید وٹو. تھانہ حویلی لکھا کی حدود میں شب و روز ڈکیتی، چوری، رازنی کی وارداتوں میں ملوث جرائم پیشہ افراد نے پولیس اور شہریوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا. آئے روز کی وارداتوں کی وجہ سے پولیس کے خلاف احتجاج معمول بن چکا تھا. ڈسٹرکٹ پولیس افیسر اکاڑا خالد محمود نے اس بات کا نوٹس لیتے ہوئے امن و امان کی فضا قائم کرنے کے لیے فوری طور پر SHO تھانہ حویلی لکھا کو حکم دیا کہ وہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہوئے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کریں. SHO تھانہ حویلی لکھا جاوید خان نے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر اکاڑا کے احکامات کی روشنی میں کارروائی کرتے ہوئے درجنوں وارداتوں میں ملوث سانول عرف سانولی ڈکیت گینگ کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے نقدی اور 11 موٹر سائیکلیں برآمد کی گئیں. ڈسٹرکٹ پولیس افیسر اکاڑا خالد محمود نے نقدی رقم اور موٹر سائیکلیں ایک تقریب میں مدعیان کے حوالے کی. تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس افیسر اکاڑا نے کہا کہ ڈسٹرکٹ بھر میں امن و امان قائم رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں گی. فیصل آباد میں لڑکی کو زبان سے جوتے چٹوانے والے فرعون کے وکلاء نے کچہری میں دھلائی کر دی. پولیس نے مشکل سے ملزم کو وکلاء سے بچا کر کمرہ عدالت تک پہنچایا. عدالت کے باہر کھڑے شہریوں کا وکلاء کے حق میں نعرے. جتوئی کے نواحی علاقہ لنڈی پتافی میں دریائے سندھ کا کٹاؤ شدت اختیار کر گیا. دریائے سندھ کے کٹاؤ سے کئی بستیاں زیر آب آ گئی. کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی. شہر میں تعلیمی سرگرمیاں بھی روک دی گئی جبکہ ضلعی اور تحصیل انتظامیہ کی جانب سے متاثرین کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے گئے جس کی وجہ سے علاقہ مکین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں جتوئی سے نمائندہ A1 ٹی وی محمد یاسین.
जी बिल्कुल, जतोई के नवाही इलाका लुंडी पिताफी में दरिया सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। दरिया सिंध के कटाव से कई बस्तियां ज़ेर आब आ गई हैं और खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं और पानी बस्ती गुदारा के प्राइमरी स्कूल में दाखिल हो चुका है, जिससे स्कूल तालीमी सरगर्मियां रोक दी गई हैं। जिली तहसील इंतजामिया और हुकूमती सतह पर मुतासरीन के लिए कोई मौसर इकदाम नहीं किए गए हैं और ना ही कोई रिलीफ कैंप किए गए हैं। दरिया सिंध अरसा दराज से लुंडी पिताफी में कटाव कर रहा है, मगर अरसा दराज गुजरने के बावजूद दरिया सिंध पर सुपर बंद नहीं तामीर किया गया और ना सुपर बंद ना होने और कटाव की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका है और इलाका मकीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं और कई नकल मकानी कर चुके हैं। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और हकाम बाला से दरिया सिंध लुंडी पिताफी के मकाम पर सिपर बंद की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा किया है। जी नवाब अली मोहम्मद और उसके गिरदो नवाह के इलाकों में गुज़श्ता 3 दिन से चलने वाली मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। 100 से ज़ायद कच्चे और पक्के मकान की छतें और दीवारें गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। इंतजामिया की जानिब से मुतासरीन के लिए कोई इक़दाम नहीं किए गए। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से तालाब को शगाफ पड़ गया, जिसकी वजह से शहर के आस पास की कच्ची आबादियाँ ज़ेर आब आ गई। देहाती घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। मुतासिरीन आला हुकाम की मदद की मुंतज़िर। कागजों में अब तक हज़ारों टेंट और मच्छरदानियां तकसीम हो चुकी हैं, लेकिन मुस्तहिक लोग ताहाल महरूम हैं। कश्मीर में गुड्डू बराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। दरिया सिंध गुड्डू बराज के मुकाम पर पानी की आमद 3,45,692 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया सिंध गुड्डू बराज के मुकाम पर पानी का अखराज 3,45,692 क्यूसिक रिकॉर्ड। 24 घंटों के दौरान गुड्डू बराज के मुकाम पर पानी की सतह में 15,930 क्यूसिक इजाफा रिकॉर्ड। बरसातों और सैलाबी सूरत हाल के बायस गुड्डू बराज से निकलने वाले BS फीडर केनाल, घोटकी फीडर केनाल, डेजर्ट पुट फील्ड केनाल में पानी की ताहाल बंद। गुड्डू बराज के बचाव बंदों पर भी पानी का दबाव बढ़ गया। और खबर शामिल करते हैं हिंगोरजा से, जहां हालिया बारिशों ने सिंध भर की तरह हिंगोरजा के गिरदोनवा में तबाही मचा दी। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं, ताहम कपास की फसल मुकम्मल तबाह हो चुकी, कच्चे मकान गिरकर तबाह हो चुके, मवेशियों में बीमारी फैल रही है। ज़राए के मुताबिक मजीद जानी और माली नुकसान का अंदेशा बताया जा रहा है। कबीर सिटी के नवाही अड्डा शेरी मोड़ में GT रोड पर 2 गाड़ियों के अमले में लड़ाई झगड़ा। गुज्जर तैयारा रोड पर 80 किलोमीटर की स्पीड पर जा रहा था कि उसको पीछे से आने वाली अलमदीना कोच ने आगे से कट मारकर रोड से नीचे उतार दिया और गाड़ी उलटने से बच गई। अलमदीना गाड़ी का अमला नीचे उतरकर गुज्जर तैयारा अमले पर डंडों से हमला किया और कंडक्टर को जान से मार देने की धमकियां दी। सवारियों ने कंडक्टर की जान बचाई। गुज्जर तैयारा गाड़ी में कबीर सिटी के सहाफी जफर इकबाल भट्टी भी सफर कर रहे थे। मामूल की तरह सहाफत को इबादत समझते हुए कवरेज की 15 पर कॉल करने पर पेट्रोलिंग पुलिस मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ठोल और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश मुसलसल चौथे रोज भी जारी। बारिश के बायस स्टेशन रोड पर एक घर की छत गिरने से एक खातून जान बहाक। गढ़ी हसन बाहू, खोसो, करीम बख्श समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम, कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तरह मफलूज बनकर रह गई। लोग घरों तक महदूद। गढ़ी हसन महकमा पब्लिक हेल्थ और टाउन कमेटी की नाअहली के बायस निकासी आब का सिस्टम खराब होने के बायस बारिश का पानी घरों और सड़कों पर जमा हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रहीम यार खान, डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत और डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग ने रहीम यार खान का दौरा किया। हालिया बारिशों के फसलों पर असरात बारे मुआयना भी किया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंकी। डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर हैदर करार और डायरेक्टर ज़राअत पेस्ट वार्निंग डॉक्टर गुलाम अब्बास का रहीम यार खान का दौरा। हालिया बारिशों से फसलों पर होने वाले मुस्बत और मनफी असरात का बागौर मुआयना किया। फसलों की चेकिंग के दौरान डॉक्टर हैदर करार का कहना था कि मुसलसल बारिश से कपास की फसल को नुकसान पहुंच रहा है। फूल, गुड्डी, टिंडे बहुत ज़ाया हो चुके हैं। अगर बारिशों का सिलसिला रुक गया तो ये रिकवर हो सकता है, वरना कपास की फसल का बहुत नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि गन्ने की फसल बारिशों के दिनों में बहुत बेहतर हो जाती है।
बारिशों से पानी की बचत और गन्ने की बीमारियां कंट्रोल हो चुकी हैं। रहीम यार खान में इस वक्त तक गन्ने की फसल शानदार है। डिप्टी सेक्रेटरी ज़राअत डॉक्टर हैदर करार ने रहीम यार खान के अमले को हिदायत जारी की कि वो इन बारिशों के मौसम में काश्तकारों को फील्ड में रहनुमाई करें और इन्हें माहिराना मशवरा दें ताकि यहाँ की फसल ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके और नुकसानात से बचा जा सके। कैमरामैन टीम के साथ महमूद साकिब सोलंकी, A1 TV, रहीम यार खान। सजावल में इंतजामिया ने जिंदा लोगों को नहीं छोड़ा मगर इस दुनिया से रुखसत होने वालों को भी नहीं बख्शा। सजावल में टाउन इंतजामिया ने शहर के गटरों का पानी कब्रिस्तानों में छोड़ दिया। कई कब्रें मस्मार हो चुकी हैं। मजीद शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में जानते हैं। सुजावल में टाउन कमेटी सुजावल के अफसरान और अमले ने करप्शन का अनोखा रास्ता इख्तियार कर लिया। शहर से बारिश का पानी सुजावल के कब्रिस्तानों में छोड़ दिया, जिसकी वजह से कई कब्रें डस चुकी हैं। इंतजामिया की नाइली है और क्या है, अगर आप देखें यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदा जो MNA MP जो बैठे हैं सिर्फ अपने रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। यहाँ पे कब्रिस्तानों की ये हालत है कि पानी यहाँ पे छोड़ रहे हैं। यार कोई देख तो लो, तुम TMO बन गए हो, बड़े अफसर बन गए हो, यही आवाम के टैक्स से आते हो, यही आवाम के टैक्स से पैसे लेते हो, तुम्हारी तनख्वाह हम देते हैं, तुम हमारे मुलाजम हो, कोई यहाँ पे हमारे अफसर नहीं हो जो शहर का पूरा पानी यहाँ पे हमारे बड़ों पर छोड़ देते हो। ये तुम्हारे बाप की जागीर है क्या है जो तुम लोगों को जो आए तुम लोग करते रहो। यार खुद तो कोई तो शर्म करो, कुछ हया तो करो, यहाँ पर सजावल पर रहम तो करो। इनको मुंतखब नुमाइंदों उनको कुछ देखने में आएगा नहीं क्योंकि उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध दी है, वो तो बस नाबीन होकर बैठ गए हैं और क्या करेंगे। यार कब्रिस्तानों की हालत ये है कि हम सुबह आते हैं तो कब्रें ठीक है तो रात के वक्त पानी भर जाता है। हमें जीते हुए तो कुछ नहीं दिया, मरने के बाद तो कुछ दे दो यार। देखें ये क्या है, आप खुद देख सकते हैं कि सजावल में काफ़ी दिनों से बरसात जारी है, लेकिन यहाँ की लोकल इंतज़ामिया जो है MPs MNAs है यहाँ पे देखने को तैयार नहीं है। और तो बातें सब सारी साइड पे रख लें, जी रहे हैं जो उनको भी साइड पे रख लें, कम से कम जो चले गए हैं इस दुनिया से उनकी तो जो है थोड़ी देखभाल कर दें। इतनी यहाँ पे जो है वो कब्रें ज़ईफ़ हो गई हैं, 100 से ऊपर यहाँ पे कब्रें ज़ईफ़ हो गई है, कोई देखने को तैयार नहीं है। हर कोई आता है अपनी फ़ोटो सेशन करवा के चला जाता है। आखिर क्या बनेगा सजावल का। शहरियों ने मुंतखब नुमाइंदान और टाउन अफसरान को आरे हाथों लेते हुए कहा है कि हमें तो कुछ नहीं दिया, शहर से बारिश का पानी नहीं निकला जा रहा, अब सोए हुए हमारे वर्षा की बेहुरमती कर रहे हैं। टाउन अफसरान और ज़िले अफसरान हमारे टैक्स से नौकरी करते हैं, इनको किसने इजाज़त दी है कि बारिशों का गंदा पानी कब्रिस्तानों में डालें। इन्होंने कहा है कि 2 दिन में कब्रिस्तानों से बारिश का पानी निकाला जाए, दूसरी सूरत में टाउन अफसर और DC सुजावल का घेराव करेंगे। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV, सुजावल। दादू शहर में मुसलसल 3 दिन की बरसात ने शहर में सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। बरसाती और गटरों का गंदा पानी घरों, मस्जिदों, दुकानों, मजहबी इबादत गाहों, 300 साल पुरानी लाल हिंदी कब्रिस्तान में भी दाखिल हो गया। ड्रेनेज का निज़ाम नकारा, गंदा पानी घरों में दाखिल, शहरियों को आने जाने में सख्त मुश्किलात का सामना। मज़ीद देखते हैं दादू से नुमाइंदा A1 TV असगर खान मल्लाह की इस रिपोर्ट में। मैं अभी मौजूद हूँ दादू सिटी में। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि दादू सिटी और उसके आसपास में 3 दिन से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और बहुत बरसात पड़ी है। ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, इतना पानी है कि लोग घरों पर से महफूज हो गए, कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। मर्द तो थोड़े बहुत निकले, बच्चे और औरतें तो यहाँ से निकल नहीं सकती, इतना पानी है यहाँ। मगर हमको दादू ज़िले इंतजामिया और पब्लिक हेल्थ और दादू म्यूनसिपल जिन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है उनके अफसरान और अमला आवाम को कम नज़र आते हैं। हालांकि इतनी मुसलसल बरसात है तो उनको विजिट करना चाहिए, जो शहर की डिस्पोजल स्कीमें हैं प्रॉपर वहाँ पर मोटरें चलानी चाहिए और निकासी के निज़ाम को देखना चाहिए। मगर आवाम को ये जो म्यूनसिपल के इंतजामिया है या पब्लिक हेल्थ की इंतजामिया है, ये सिर्फ या MPA निकलता है विजिट पर तो वो वहाँ नज़र आते हैं, या डिप्टी कमिश्नर वो वहाँ नज़र आते हैं, विजिट करते हैं, बाकी आवाम को वो नज़र नहीं आते। तो बिजली नहीं है और बिजली न होने की वजह से भी लोग बहुत मुश्किलात का शिकार हो गए हैं।
ये आपको कैमरा मैन दिखाए कि ये हर तरफ यहाँ पानी नज़र आ रहा है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, हर तरफ पानी नज़र आ रहा है। कितना पानी है, मैं खुद यहाँ पानी में यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर आप देखें ना, यहाँ इतना पानी हो गया है कि यहाँ कश्ती चल सकती है। मोहम्मद अली है। अच्छा मोहम्मद अली, आप क्या कहेंगे? यहाँ पानी पानी नजर आ रहा है। यार मैं आपको क्या बताऊं, ये पानी हमारे घरों में जा रहा है। हमारा घर जो है वहाँ पे बच्चे बीमार हो गए हैं। अस्पताल पे जाओ तो एक एक बेड पे 3-3, 4-4 बच्चे पहले से ही सोए हुए हैं। हम बिल्कुल बीमारी के सबब, गंदगी के सबब, ये पानी आप तो देखो, ये पानी देखो कितना पानी है। कोई बच्चा 6-7 साल का हो तो वो तो टूट के मर जाएगा। हम क्या करें, हमें कोई भी सहूलत नहीं दे रहे। हमें महंगाई, दूसरों इन लोगों ने परेशान किया हुआ है, हम क्या करें? हमें तो समझ में बात नहीं, हम तो जी नहीं सकते। इतनी इन हुकूमतदानों ने महंगाई भी की है और पानी नहीं निकाले। तो ये सुबह से बरसात पर नहीं बस रही, फिर भी ये पानी देखो घुटने तक पानी है। कोई हम सब्जी नहीं लेने जाते, कोई नमाज पे नहीं जा सकता, उसके कपड़े पलीत हो जाते हैं। कोई भी हमें सहूलत नहीं। हम मुतालबा करते हैं मिस्त्री वालों को, मेहरबानी करके खुदा रहा हमारी मदद करे, ये पानी निकाले। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, इस गंदगी से, इस नालों से हमें आजाद कर। सजावल शहर में गटरों के पानी से गुजरने वाली मैयत का चौथा वाकया सामने आ गया। इंतजामिया की नाअहली की वजह से लोग अपने प्यारों के जनाजे भी गटरों से उठाने पर मजबूर हो चुके हैं। मुख्तलिफ वार्डों में बारिशों का पानी ताहाल निकल न सका। कब्रिस्तानों में भी बारिशों और गटरों का पानी ताहाल खड़ा है। शहरियों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा, सजावल इंतजामिया के खिलाफ नोटिस लेकर आला हुक्काम कार्रवाई अमल में लाए। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।